आप सभी का स्वागत है हमारे केरला के कश्मीर में। सॉरी ये कश्मीर नहीं है ये कोची है। अभी इन दिनों आप कोची में जैसे ही सुबह उठेंगे तो आपको इस टाइप का फॉग देखने को मिलेगा, बिकॉज एक QI ऑफ कोची इज़ ऑल्सो चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली बिकॉज मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अब कोची जो है दिन ब दिन इतनी सारी कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट सो मच ऑफ पॉल्यूशन इज़ राइजिंग। और इसी सब के बीच में हमारी बैचलर लाइफ शुरू हो जाती है सुबह उठने के बाद। तो इन दिनों मेरी सुबह भी मीटिंग होती है, तो इसकी वजह से मुझे जल्दी से एक ऐसा ब्रेकफास्ट बनाना होता है जिससे मैं एक लॉन्गर टाइम के लिए फील कर सकूं। जनरली मुझे इडली डोसा खाना पसंद है, बट अभी मेरे पास कुछ अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं अभी एक साइड पे बना रही हूँ टी और दूसरी साइड पे मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। तो ये आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह इतना हैवी खाने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज द थिंग इज़ नो, व्हेन यू आर लिविंग विद योर फैमिली, that time you don't have to be worried about what you have to eat or not to eat, because that time when I'm living with my family I always just try to give instructions that मम्मी आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है। तो डोसा वगैरह मैं तब बहुत अच्छे से ऑर्डर कर सकती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मैं खुद से अपने आप बनाना होता है और टाइमली आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। जब आप अकेले रहते हो ना तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं उनको ये वाली बात बताना चाहती हूँ कि अकेले रहने के अपने बेनिफिट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जब मैंने ये लाइफ स्टार्ट की थी तो मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं अकेले रहने में। तो अभी मैं अकोमोडेशन शेयरिंग में रहती हूँ, मेरे साथ और भी मेरी फ्रेंड्स रहती हैं फ्लैट में, जो मतलब एक फ्लैट में 3 BHK में हम शेयरिंग करके रहते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है, चाहे वो बिल्स हों, आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर आप थोड़ा सा भी, आप कह सकते हो कि आप थोड़ी सी भी इमेच्योरिटी दिखाओगे तो यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। इमेच्योरिटी इन द सेंस लाइक आपको अपनी हर चीज़ का ध्यान खुद रखना होगा। जैसे कि मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ आज, तो सुबह जल्दी उठना है और आपको अपना खाना नाश्ता बनाना है, क्योंकि अगर मैं थोड़ी भी लेटूंगी तो मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड देन आई कांट हैव एनीथिंग इन बिटवीन। सो दीज आर द एरियाज़ वेयर यू फील लाइक यू नीड फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद यू। बट एनीवे, अपने फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फ़ायदा अकेले रहने का ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को प्री प्लान कर सकते हो और बिना किसी, आप कह सकते हो कि किसी पे डिपेंड हुए आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरा ये, जब आप अकेले रहते हो ना तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, हमको क्या क्या ठीक करना है। तो जैसे कि जब से मैं अकेले रहने लगी हूँ, अभी तो मुझे काफ़ी ईयर्स हो गए हैं अकेले रहते हुए, ऑलमोस्ट 4 years प्लस, तो मैं खुद के इम्प्रूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ। जैसे कि मेरे पराठे बनाने की स्पीड क्योंकि जब मैं ऑफिस जाया करती थी, एवरी मॉर्निंग आई हैव टू गो वेरी अर्ली, सो ड्यूरिंग दोज डेज नो, मेरे को जो भी चपातीस बनानी होती थी तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा देती थी, बिकॉज मुझे जल्दी से ऑफिस भी पहुंचना है, अपना ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ खुद ही रेडी करना है, और साथ के साथ जाने से पहले यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ क्लीन करके जाना है, बिकॉज यू नो राइट, यू आर लिविंग विद अदर पीपल ऑल्सो, सो दे शुड नॉट गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। सो all these things came up together and now my speed of making food have been like increased a lot. अब मुझे hardly 1 hour चाहिए प्रॉपर फूड बनाने के लिए, बट फॉर 1 person। अभी इससे ज़्यादा पर्सन होंगे तो आई डो नॉट नो हाउ आई एम गोइंग टू डील विद इट। बट या जैसे जैसे हम अकेले रहते हैं थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आने लगती है, और पता है बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है आपको। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, तो बिल्स इतने सारे होते हैं, वाटर बिल, डोमेस्टिक वाटर बिल, ड्रिंकिंग वाटर, एंड देन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, योर गैस बिल्स, योर फ्लैट रेंट, एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तो अब आप खाइए मेरे हाथ का गरम गरम आलू का पराठा विद मेरी चाया। मेरे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं अपना नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मुझे अपने वर्क पे बैठना है। ये है मेरे सामने का व्यू जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शाम का समय हो रहा है बाहर, और मुझे जस्ट 2 मिनट्स मिले हैं अपनी टेबल से, नहीं डाइनिंग टेबल से थोड़ा सा खड़े होने के लिए, बिकॉज आई हैव अ नेक्स्ट मीटिंग टू फॉलो अप राइट नाउ। और आप वहाँ पर, मेरा कैमरा पता नहीं, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। सो मेनली इस समय मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा हो गया है कि मैं सुबह और शाम, सुबह तो देख सकती हूँ बट शाम नहीं देख सकती हूँ। एंड यू नो कोची इज़ ऑल अबाउट like the entire beauty of Kochi you can see during the time of night, because अब क्रिसमस आ रहा है तो जितना भी एरिया है वो सब लाइट से मतलब
आपको बहुत सुंदरता देखने को मिलेगी. इवन इफ व्हेन यू गो टू द मार्केट ऑल्सो you will see very good things. It's like during the time of Diwali, whatever we see in North India, same thing you will see in Kerala during the time of Christmas. So that's one thing. Even during the time of Onam also. So right now I'm missing that a bit, but what to do. Anyway, my 2 minutes are getting over. I have to get back to my meetings. I'll talk to you later. I have my setup over here. You might think why comb is here, because most of the times whenever my meeting is over, I just tie my hair, and the moment meeting is about to start, I just comb my hair and just fix it up. So that's how. If I will show you my look also, no, so it's very weird. So like I'm wearing kurti over a skirt. That's a new style. because you know, right, you can't do meetings in your homely clothes, so that's why. Anyway, I'll get back to my meeting. I'll talk to you later. वर्क फ्रॉम होम करते टाइम ना मेरी एक अपनी दुनिया बन जाती है, जिसमें कि मैं अपनी स्क्रीन के अलावा बाहर की दुनिया को मुश्किल से देख पाती हूँ. आप देख सकते हो सनसेट होने जा रहा है, लेकिन आई हैव टू गेट बैक टू माई वर्क. तो अभी मैं अपना वर्क करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. हेलो एवरीवन, मैं आज आपसे इतनी थकी हुई बात कर रही हूँ बिकॉज सिंस मॉर्निंग आई वॉज इन टू द वर्क. ट्रस्ट मी, ये वर्क फ्रॉम होम जितना ईजी दिखता है उतना ईजी बिल्कुल भी नहीं होता है. इवन आई वुड से लाइक it is more like exhausting. Not exhausting, but yeah, you have to be always available for the work, but it depends upon company to company. My company is better, but still when work is there, you have to sit on the non-rotating chairs like this, and then it's hard to stay. Anyways, मैं सुबह की 12 o'clock से यहाँ पर बैठी हुई हूँ, और अब मैं लेने जा रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक. और वो ब्रेक भी है मेरी ग्रॉसरीज़ के लिए, बिकॉज एज आई एम लिविंग अलोन, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई थिंग्स. बाहर रात हो चुकी है. जब मैं सुबह बैठी थी तो यहाँ धूप आ रही थी, और अब रात हो गई है. यही पता नहीं चलता है टाइम का, जिस दिन वर्क ज़्यादा होता है, अदरवाइज इट्स ओके. सो मुझे अब जाना है अपनी ग्रॉसरीज़ का अरेंजमेंट करने. सो एनीवे मैंने जेप्टो से ऑर्डर कर दिया है, वो आने वाला होगा. सो आई विल गो एंड गेट माई थिंग्स फर्स्ट. आप देख सकते हो मेरा पूरा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है. ये मेरी प्रॉपर टेबल, जो डाइनिंग टेबल है, ये मेरा वर्क जोन बन चुका है. मेरा सारा दिन यहीं जाता है, फुल डे वर्किंग. तो अब डाइनिंग टेबल का कुछ ऐसा हाल हो गया है कि जितने भी लोग मेरे साथ रहते हैं ना, वो भी बेचारे लोग जो लंच है, अपना लंच और डिनर यहाँ करते हैं, बिकॉज आई एम टेकिंग द एंटायर टेबल. मेरी टेबल पर नोटिस करेंगे मेरा आईपैड, मेरा कॉम, और साथ में एक डायरी. तो कॉम के लिए मैं आपको रीज़न बता देती हूँ. जब भी रैंडम मीटिंग्स होती है ना, तो मैं जल्दी से अपने हेयर ओपन करके अपने हेयर्स को सेट कर लेती हूँ, इसलिए कॉम रखना ज़रूरी है. और डायरी, आई हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग. सो वेन एवर आई डू एनी काइंड ऑफ मीटिंग्स, सो आई विल हैव माई ओन नोट्स. सो दिस इज़ माई हैबिट ऑफ डूइंग द वर्क. तो अभी हम चलते हैं ग्रॉसरीज़ लेने. तो मैं जाती हूँ, जल्दी से ग्रॉसरीज़ लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है. मीटिंग्स के बाद काफ़ी कम टाइम बचता है, तो उसके बाद मुझे अपने बाकी चीज़ों पे वर्क ऑन करना होता है, रिपोर्टिंग वगैरह पे. तो अब हम चलते हैं और लेकर आते हैं अपना सामान तो मैंने ले लिया है, लेकिन मेरे पास इतना सारा हाथ में जो सामान की वजह से मैं फिंगरप्रिंट प्रॉपर्ली नहीं लगा पा रही हूँ. ये भी बड़ा मुश्किल एक टाइम हो जाता है जब आपको अपने घर में जाने के लिए 10 बार सिक्योरिटी करनी पड़ती है. अपना सामान लेके आ चुकी हूँ, और अगर आप मेरा सामान देखेंगे तो शायद आपको हंसी आएगी, क्योंकि मैंने क्या क्या मंगाया है. वन इज़ मेरा ये पार्ले जी का बड़ा सा पैकेट, बिकॉज विथ चाय आई लाइक टू हैव समथिंग. सो पार्ले जी इज़ माई चाइल्डहुड मेमोरी, सो आई लाइक टू हैव इट. और आज मुझे थोड़ी सी स्वीट क्रेविंग्स हो रही हैं, इसलिए थोड़े से चोको बेक्स. और ये मेरी चाय का सहारा, दूध. सो एवरी डे आई लाइक टू हैव माई चाय, एंड फॉर माई लिटिल क्रेविंग्स सम पॉपकॉर्न्स. दैट्स इट. कल है सैटरडे, और मुझे सैटरडे मॉर्निंग में अपनी चाय और बिस्किट तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाने के लिए अच्छा रहता है. तो इसलिए मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है. वीकेंड्स आई लाइक टू बी मेंटली फ्री, दैट्स व्हाई आई जस्ट केम आउट विथ माई फ्रेंड नाउ. ग्रेस bought me the correct place, right?
Grace showed me Panampalli Nagar, and we are here in streetscape, and we are just trying to walk over here and just see the vibe of Kochi. So she is the one who is showing me the vibe of Kochi. For last 4 years I didn't came out like that. Let's see. अच्छा, मैंने सुना है कि पानमपल्ली नगर जो है वो कोची का एक पॉश लोकेशन में से एक है, तो आज मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पे वॉक कर रही हूँ. Grace and I am just walking in Panampalli Nagar. She got a flower with her. People are roaming around. We have nothing to do. Everyone is minding their own business. We both are having nothing to do. I am just giving comments on others because no one knows me. We're trying to build a backstory of every couple. Yeah, we are trying to make a backstory with meaningless backstories because we have nothing to do. We are so full. We try to eat something also, but I am full actually. She didn't had anything, but she doesn't have company to eat right now. That is the problem. Kids are running. Why kids are always running? What are they going to achieve after running? अच्छा, ऐसे कहते हैं कि ना कोची की जो नाइट लाइफ है ना वो बहुत अच्छी होती है. मैंने पर्सनली कभी भी इस एक्सपीरियंस को नहीं देखा है, बट आज जैसे कि मेरा यहाँ बाहर आना हुआ है सैटरडे नाइट में. ऑलमोस्ट आफ्टर लिविंग इन कोची फॉर लास्ट 4 years आई नेवर गॉट अ चांस टू लाइक एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एट टाइम्स आई हैव केम आउट बट नॉट लाइक दिस. एनीवेज, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे बताइएगा. होप यू लाइक इट. बाय, गुड डे.